हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो फॉर्मूला के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बेसिक लेवल का ये वीडियो है जिसमें कि हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे ट्राइंगल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में कुछ बोला गया है, देख लीजिए। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये तो आपको पता ही होगा। ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, क्लोज फिगर, जिसमें कि 3 साइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है, 3 साइड से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये क्लोज फिगर है और इसके 3 साइड के साथ साथ 3 एंगल भी होते हैं। देखिए, एंगल, एंगल और एंगल, 3 एंगल भी हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, उसके पहले यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला क्या ले रहा है हमको। एरिया का क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाय 2, या ये कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। ठीक है, यानी कि इस साइड का जो भी वैल्यू दिया है उसको और इस साइड के वैल्यू के साथ जोड़िए, इसके साथ भी जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों साइड को क्या करिए, एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी में देखिए यहाँ पे वही दिया भी गया है, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, अगर ये साइड a है, ये साइड b है और ये साइड c है, तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे कहा गया a b एंड c आर द साइड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं, बेसिक को सही करते हैं अपना। Find the perimeter of a triangle with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm। ऑलरेडी आपने पीछे देखा फॉर्मूला, क्या दिया गया था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देंगे क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक है, मीन्स कि देखिए, अगर एक साइड आपका कितना दिया है, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा आपका क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तीसरा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड मीन्स कि क्या करेंगे हम लोग, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, यही तो तीनों साइड का सम है। कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए 3, 4, 7 और 5, 12। तो आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। देखिए कितना इजी है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर पूछा था तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। और साइड्स क्या दिया गया था, मैंने ऐसे फिगर भी रखा है। ठीक है, हर एक स्लाइड में आपको फिगर भी दिखेगा, तो मैं वैल्यू पुट कर लूंगा जिससे और आसान हो जाएगा। और पेरीमीटर में आपने पढ़ा भी है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सब जितने भी साइड दिए हैं सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अभी देखिए क्या दिया था, बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। मैं फिगर में इस वैल्यू को रखता हूँ। ये आपका क्या है, देखिए ये वाला क्या है, आपका बेस है। बेस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एज इट इज 5 सेंटीमीटर पुट कर लीजिए। और ये जो हाइट दिया गया है, ये हाइट, ठीक है, ये क्या है, हाइट है। हाइट कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप रख लीजिए। ठीक है, और बेस और हाइट मिल गया तो बस वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर लिए 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर लिए 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए 2 से अगर कट करेंगे 6 को तो क्या होगा, 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए ऊपर क्या क्या बचा, नीचे ये 1 बार में कटा ना, ये देखिए 1 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया। मीन्स कि अंदर का जो एरिया था, अंदर का जो जगह जगह ये ले रहा था उसका कितना कितना सेंटीमीटर कितना है, ये आया है स्पेस कितना लिया है, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में एक और वैल्यू दिया जाता है, अलग अलग तरीका है निकालने का ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, जिसमें कि हेल्म्स फार्मूला का भी यूज करते हैं, इक्विलेटरल फार्मूला का भी एरिया यूज करते हैं, एरिया का फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक, एक तो बेसिक वाला फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। दूसरा क्या है, एक और तरीका है जिससे कि हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, वो क्या होता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है ना कि बस साइड दिया रहता है, तीनों साइड दिया रहेगा और पेरीमीटर नहीं पूछेगा, एरिया पूछ देगा। ठीक है, जब तीनों साइड हमको पता रहेगा और ये कहा जाएगा कि पेरीमीटर मत बताइए एरिया बताइए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब तीनों साइड गिवन रहता है और एरिया पूछा जाता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए जब तीनों साइड दिया रहेगा तो बेस तो हम किसी को भी ले सकते हैं, हाइट हमको पता है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या दिया गया है एरिया रूट ओवर। ठीक है, ये पूरा क्या होगा रूट के अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर, ये रूट के अंदर कहिए। उसके बाद एस होता है, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब कि जो भी वैल्यू दिया गया है उसको उसका पेरीमीटर निकालिए बाई 2 कर दीजिए, जिससे कि एस निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मीन्स कि अगर 4 हो रहा है सबको जोड़ के तो बाई 2 कर दीजिए, 2 हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और उस एस का यूज हम लोग करेंगे। ये ए क्या है, पहला साइड, एक साइड का वैल्यू ए है, दूसरे का बी, और तीसरे साइड की वैल्यू सी दिया गया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एस रूट ओवर एस एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और चीजें क्लियर होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यहाँ पे देखिए 3 साइड मुझे दिया गया है, ये आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है, ये कितना स्पेस ले रहा है अंदर, कितना जगह है एरिया। ठीक है, इनर एरिया निकालना है। अभी देखिए फॉर्मूला क्या था, क्योंकि हेरोन्स फार्मूला, और निकलेगा भी ये हेरोन्स फार्मूला से, क्योंकि साइड ही दिया है और क्या पूछा है एरिया पूछा है। तो हम लोग लिख लेंगे एरिया क्या हो जाएगा रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर होगा एस माइनस। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने लिख लिया। क्लियर हो गया। अभी आपको देखना होगा कि पहले एस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एस कैसे निकलेगा हम इधर निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स कि तीनों साइड को जोड़ेंगे और अपॉन में करेंगे हम लोग 2। ठीक है, तो एस इक्वल टू देखिए क्या हो गया, स्मॉल एस आई है, एक साइड की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर पुट कर लिए, दूसरा साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड आपका क्या है 5 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो एस कितना निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2, मीन्स कि एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ये एस निकल के आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। वही एस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के वजह सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, एस निकालिएगा, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला रखिएगा और एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। साथ में ए की वैल्यू कितनी है, ए आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है, और बी आपका कितना है, बी आपका 4 सेंटीमीटर है, और सी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, तीसरा साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब बस सब की वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा,
एस, एस कितना दिया गया है 6, चलिए 6 मैं रख लेता हूँ, ठीक है 6 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 6 सेंटीमीटर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ रख लिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एस माइनस बी, यानी कि 6 सेंटीमीटर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एज इट इज मैंने 4 सेंटीमीटर रख लिया। उसके बाद आपका क्या है 6 सेंटीमीटर माइनस सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, यहाँ से घटाएंगे 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट हट जाएगा, बाहर आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा साइन 6 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पेयर क्या क्रिएट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6, और ये भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया 6 सेंटीमीटर को मर्ज किया 1 सेंटीमीटर के साथ, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया। अभी जब पेयर में है चीज़ें बाहर आएंगी तो क्या होगा एक ही पेयर बाहर आएगा, मीन्स कि क्या आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो एरिया क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हुआ है, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर कितने बार था 4 टाइम्स था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का पावर कितना था 4 था, तो बाहर कितना आएगा सेंटीमीटर का पावर 2 आएगा, और साथ में ये 36 हो रहा था वैल्यू, तो 36 का क्या होगा 6 इंटू 6 में पेयर करेंगे तो एक 6 क्या हो जाएगा हट जाएगा, एक 6 बाहर आएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, और क्या दिया गया है 3 साइड दिए गए हैं, तीनों साइड तो हम पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक है 6 सेंटीमीटर, दूसरा आपका है 8 सेंटीमीटर, सिक्स सेंटीमीटर है, उसके बाद है आपका 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इस तरीके से पुट कर लिया। अभी पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड, पेरीमीटर, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया पेरीमीटर, क्या निकल के आ गया ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग एरिया निकालना है, और एरिया निकालना है क्या जब तीनों साइड मुझे दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया, हाइट नहीं दिया गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले एस निकालेंगे, एस क्या होता है पेरीमीटर बाई 2, ठीक है। पेरीमीटर ऑलरेडी निकल चुका है, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर है, बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। एस आपका निकल गया, एस की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि एस हमने फाइंड कर लिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा एस, फिर क्या आएगा एस माइनस ए, फिर आएगा एस माइनस बी, फिर होगा आपका एस माइनस सी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे एस एस माइनस ए यानी कि 12 सेंटीमीटर
माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, एक साइड की ले लीजिए वैल्यू 6 सेंटीमीटर था, दूसरा क्या होगा 12 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। मैं उसके वैल्यू के साथ रख रहा हूँ, ठीक है, जो यूनिट है उसके साथ भी रख रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही रखिएगा। फिर होगा 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी इसको आप देखिए, इधर मैं यहाँ पे सॉल्व, चलिए यहीं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ट्वेल्व सेंटीमीटर तो यहाँ आएगा ही, मल्टीप्लाई बाय यहाँ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ होगा मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 12 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। इसका अब दो पेयर क्रिएट करना है, ठीक है, सेम पेयर होना चाहिए। तो देखिए 12 है, यहाँ पे देखिए 12 दिया गया है और 6 और 4 दिया गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि 12 इंटू 2 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 12 को 2 के साथ मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दो पेयर मेरे क्रिएट हो रहा है अंदर, दो पेयर सेम यूनिट के क्रिएट हो रहे हैं ना, सेम ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक वैल्यू क्या हो गया हट जाएगा और एक वैल्यू आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है आपका एरिया होगा। क्या चीज़ का एरिया होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कब? जब साइड आपके दिए होंगे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अ ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ देखिए बेस दिया गया है, बेस आपका है आपका 7 सेंटीमीटर और ये जो हाइट दिया गया है, ये वाला हाइट, ये आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो बस आपको पता है ही कि फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग रख लेंगे। ये बेसिक्स लेवल पे मैथ चल रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद हायर लेवल के भी वीडियो बनेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। क्लियर? अब वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए 2 से क्या 8 क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 4 टाइम्स में, नीचे का 2 हट गया। अब देखिए 1 इंटू 7, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो रहे होंगे, और इससे बेसिक वीडियो नहीं बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मीन्स कि उसी तरीके का क्वेश्चन है, बेस आपका मान के चलिए कि 3 दिया है, ठीक है, और हाइट जो दिया गया है वो आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, बेस क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, और हाइट आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 के टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में आपका जाएगा, क्या बचा 1 इंटू 3 और 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या मिलके बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।